हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज जो नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, अंधकार को दीपक की और अग्नि की, प्रकाश की कैसी चुनौती रहती है, इसको अपने अंदर ही देखा जा सकता है। अगर हमारा भविष्य, हमारा जीवन अंधकार से, कलमश कसाय से भरे पड़े हैं और जीवन में कोई नई दिशा नहीं मिल रही है तो समझिए पूर्ण रूप से अंधकार में व्यक्ति जो है भटक चुका है। उस भटकाव से बाहर निकलने के लिए और आत्म जगत का संशोधन करने के लिए दीपक बनना पड़ता है। जहाँ एक आग की चिंगारी होती है वहाँ समस्त अग्नियों को आवाहन करके अपना रूप धारण कर लेती है और विशाल प्रकट करती है। इसलिए मित्रों, जहाँ अंधकार रहती है वहाँ प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है और जिस जगत में प्रकाश है और अंधकार नहीं है वहाँ का सूक्ष्म जगत भी परिशोधन होता है और भविष्य का निर्माण करते हुए वर्तमान को भी देखते हुए आगे बढ़ता है और भविष्य में अंधकार ना पनप सके इसके लिए अपने अंदर एक दीपक जलाना पड़ता है। अगर एक दीपक जल जाती है तो उसके साथ में कई दीपक जल जाते हैं और जब समस्त दीपकों का प्रकाश फैल जाता है तो अंधकार जो है अपने आप लुप्त हो जाती है और हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम अगर सद्विचारों के साथ में जुड़ते हैं, सत् कार्यों में कदम आगे बढ़ाते हैं और श्रेष्ठ भावों को आविर्भाव करते हैं तो फिर प्रकाश ही प्रकाश मिलती है, आनंद मिलती है, उत्साह मिलती है। जीवन में जितने भी तमोगुण हैं वो सतोगुण में परिवर्तन हो जाती है और व्यक्ति का भावनात्मक विकास होता है और कर्म भी सुव्यवस्थित हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, जिसको अन्य व्यक्ति देख करके नई शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं। व्यक्ति अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार से ही आगे बढ़ता है। इस संसार में जितने भी भौतिक संपदा है सब व्यवस्थित है, उसको सदुपयोग करने के लिए व्यक्ति को विवेक दिया है ईश्वर ने। उस विवेक का बुद्धि रूपी तराजू से तौल करके न्याय युक्त निर्णय ले और अपने वर्तमान का सदुपयोग करे और भविष्य का निर्माण करे। उसी में सफलता है और उसी में अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। अंधकार जो है मिट जाती है और प्रकाश जो है दीपक की भांति जलती हुई रह जाती है और आगे भविष्य को चमत्कृत कर देती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानना और अंधकार को हमेशा अपने पीछे रखना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरीका से व्यक्ति की छाया कभी साथ नहीं छोड़ती, उसी तरीका से अंधकार जो है प्रकाश की छाया को कभी नहीं छोड़ती है और ना अंधकार सफल हो पाती है, क्योंकि जहाँ प्रकाश रह जाती है वहाँ अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अंधकार में जो व्यक्ति लिपट गया है उसका जीवन तम से, अंधकार से, कलमश कसाय से भर जाता है, जो आगे चल करके भविष्य को प्रकाश में देख नहीं पाता है। अगर हम जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित और सुसंपन्न बनाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक वातावरण का अवलंबन लेना पड़ेगा और अपने जितने भी अवगुण हैं, दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब अंदर स्वस्थ हो जाएगा, आत्मा जो है पवित्र हो जाएगी तो फिर जीवन जो है एक
दिव्य पारसमणि बन जाएगा, कल्प वृक्ष बन जाएगा, इसमें अमृत तुल्य रसायन की अभिवृद्धि हो जाएगी। इसलिए मित्रों, अपने अंधकार को, अपने जितने भी कुसंस्कार हैं, दुष्प्रवृत्ति है, उसको दीपक की चुनौती दे करके प्रकाश में परिवर्तन करना और अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना अनिवार्य है। जब तक इन सब चीज़ों का व्यक्ति अपने अंदर प्रस्फुटित नहीं करता है तो फिर बाहर में चाहे जितना भी कदम उठा ले सब निरर्थक चली जाती है। आत्मविश्वास का होना जरूरी है, तभी आत्मविकास होती है। और आत्मावलंबन करने से हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने समतुल्य समझता है और भविष्य को उसी के अनुरूप चलाता है, जिस पर चल करके व्यक्ति अपना मूलभूत उद्देश्य है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसका सदुपयोग करता है और अथक निरंतर उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, जब तक हम अपने इस भयंकरता को, अंधकार रूपी जो दानव है, उसको जीवन से भगा नहीं देते हैं तो फिर जीवन जो है कायाकल्प नहीं कर पाती है और जो षट चक्र होते हैं उसका भी जागरण नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति का षट चक्र जागरण हो जाता है उसको इस विश्व वसुंधरा में कोई चीज़ का अभाव नहीं मालूम होती है, ना प्रतीत नहीं होती है। इसलिए मित्रों, अपने देवत्व शक्ति को जगाएं और इस पूर्णा पाकर के श्रेष्ठ मानव, महामानव, देव मानव बनने का अथक प्रयास करें। उसी में सफलता है और उसी में सज्जनता है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए, मृत्यु से अमृत की ओर चलने के लिए, असत्य से सत्य की ओर चलने के लिए कोई आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उनका जो वाइब्रेशन होता है शरीर में, वो अद्भुत किरण प्राप्त करती है। सूर्य के जितने भी प्रकाश किरणें हैं सब अंदर समाहित होती है और अंदर से ओजमय, तेजमय बनती है और भविष्य को प्रकाशित करती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितं नमामि। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सदैव प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अंधकार को दीपक की चुनौती। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अंधकार की अपनी शक्ति है। जब उसकी अनुकूलता का रात्रि काल आता है
तब प्रतीत होता है कि समस्त संसार को उसने अपने अंचल में लपेट लिया। उसका प्रभाव पुरुषार्थ देखते ही बनता है। आंखें यथा स्थान बनी रहती हैं, वस्तुएं भी अपनी जगह पर रखी रहती हैं, किंतु देखने लायक विडंबना यह है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ पड़ता। पैरों के समीप रखी हुई वस्तुएं ठोकर लगने का कुयोग बना देती हैं। मित्रों, अंधकार डरावना होता है, उसके कारण एकाकीपन की अनुभूति होती है और रस्सी का सांप झाड़ी का भूत बनकर खड़ा हो जाता है। नींद को धन्यवाद है कि वह विस्मृति के गर्त में धकेल देती है, अन्यथा जागने पर करवटें बदलते वह अवधि पर्वत जैसी भारी पड़े। मित्रों, इतनी बड़ी भयंकरता की सत्ता स्वीकार करते हुए भी हमें दीपक की सराहना करनी पड़ती है, जो जब अपनी छोटी सी लौ प्रज्वलित करता है तो स्थिति में कायाकल्प जैसा परिवर्तन हो जाता है। उसकी धुंधली आभा भी निकटवर्ती परिस्थिति तथा वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करा देती है। मित्रों, दीपक छोटा ही सही, अल्प मूल्य का सही, पर वह प्रकाश का अंशधर होने के नाते अंधकार के सुदूर फैलाव को चुनौती देता है और निराशा के वातावरण को आशा और उत्साह से भर देता है। इसी को कहते हैं नेतृत्व। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।